सत्संग योग भाग 1 श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृशमाधव दध्यो प्रसंकरन् आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खील उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14 है। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्वे ध्यानं त्वं वक्तो मर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ताउत संआधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः। श्री भगवान बोले, उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। हृदय विचिन्नमंकारम् घंटानादं विशोर्णवत् प्राणेनोदीर्यतत्रतः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित प्रणाल मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तनु मन बुद्धया सार्थिना धीर प्रणयेन्मयी सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा
इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सर्व्यापकम चित्तमाकृष्येकत्र धारित नान्यानि चिन्तयेद भूयः स्वस्मितं भावयेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्यो निधारयेत तच् त्यक्त्वा मदारोः नो किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त का स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितमतिमामतिर्मामेमात् मान्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषी संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। ध्यान निरतं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासो निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदोर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारम गंभीर दुर्विगायम समुद्रवत। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राण में, मनोमय और इंद्रिय में तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार की जाने योग्य है। मयोबृतम भुवना ब्रह्मणा ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घुसेघो भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल का सुप्त तंतु के समान हुआ पहले पहले प्राणियों का अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाविर्या दुर्नामुद्दौमते मुखात आकाशाद गोस्वान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से
मुख के द्वारा निकाल कर ज्वाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कार्य से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय काश से उसी बैकरी वाणी में प्रकट करते हैं। संत रविदास जी की वाणी सत्संग योग भागवतों से। हरि साहिरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नरे जमपुर जाएंगे सतभासे रहे दास। अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथें उदास, ते नरे जमपुर जाएंगे सतभासे रहे दास। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत समो क्रोधन व्यापे काम। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सौधरे प्रगटत जन रैदास। रैदास तू कावच फली तुझे न छिपे कोई, ते निज नावन जानिया भला कहाँ ते होई। रैदास राति न सोइए दिवस न करिए स्वाद, अहंसी हरि जी सुमेरिए छारि सकल प्रतिवाद, छारि सकल प्रतिवाद। संत तुलसी साहब की वाणी सप्तयोग भागवत से। गगन धार गंगा बही कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बही कहे संत सुजाना हो। चढ़ी सोरती सर वर गई, शशि सोर
शब्द इच्छा न हो। बिरले गुरुमुख पाया जिन शब्द इच्छा न हो। सहस कमल दल पार में मन बोधि न हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखान हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखान हो। विमल विमल बानी उठे आदे बोध अस मान हो। निर्मल वास निवास में कर कर कोई जाना हो। तुलसी तलब तल भी करे नित सूरति निशान हो। तुलसी तलब तलवी करे नित सूरति निशान हो। अन्न अलख लखी है सोई चली करी धरी ध्यान हो। अन्न अलख लखी है सोई चली करी धरी ध्यान हो। गगन धार गंगा बहे गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजान हो। गगन धार गंगा कहे कहे संत सुजान हो। सत्संग भागते में कल्याण युगांक परम पूज्यपाद श्री ओरिया स्वामी जी महाराज के विचार सिद्धासन और सांभवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। वह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए इस श्लोक द्वारा श्री महाराज ने उपदेश दिया। त्र्यग दृष्टि मधो दृष्टि विहाय चो महामति अस्थिर स्थायी च निष्कंपो योग में बेसमं व्यसेत। अर्थात मतिमान साधक को इधर उधर और ऊपर नीचे देखना छोड़कर निश्चल भाव से
अस्थिरता पूर्वक अस्थिर होकर योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रेषक मुनिलाल। अष्टांग योग लेखक श्री रामचंद्र रघुवंशी अखंडानंद। सांभवी मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करके दृष्टि को समतल लेवल में अधिक से अधिक 2 हाथ और न्यून से न्यून 1 बालिश्त के अंतर से किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में अस्थिर रखकर अस्थिर करना, अथवा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते अपने में अपना लक्ष्य रख करके और लक्ष्य का लक्ष्य करना, इसके लिए किसी वाह उपकरण की सहायता की अपेक्षा नहीं। खाली बहिर लक्ष्य का अंतर लक्ष्य होना ही काफी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्तम भागचार परमाराज सुभागवानी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तुअरु तेरो पीवगी घट ही अंतरे। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तुअरु तेरो पीवगी घट ही अंतरे। पियो व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। तू यात्री पीवे घर को चलन जो चाहूं तो घट ही में पंथ निहारो। विलंबन लाभ हो तो घट ही में पंथ निहारो। विलंबन लाभ हो तमें प्रकाश अरोसाद निशाद की कोठरी। चारों कोठरिया अंदर घट कोठरी। तू उतरी परयो तमें माही पीवे
निह शब्द में तू उतरी परयो तम माही पीवै निह शब्द में यही ते परि गयो दूर चलो निह शब्द में यही ते परि गयो दूर चलो निह शब्द में नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिये सुनि दोनि ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये पाँचो नौबत बजत खींचत चढ़े जाइए यही ते भेन उपायन दिल बिच लाए संतन करे भक्ति भेद अंतर पथ चालिए में धुनि धारि सो पंथ पधारिए में धुनि धारि सो पंथ पधारिए खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तुअरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश सबसे बड़ा तीर्थ अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि, सबसे बड़ा तीर्थ। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है, और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मन का संयम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है, ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है, और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि। पानी को शरीर में डुबा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है
मन और इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया। उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल को धो डाली है वही शुद्ध है। जिसने मन की मैल को धो डाली है वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी और विषयासक्त है वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन रह जाता है। पापी और मलिन रह जाता है। केवल शरीर के मल को त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता। इसलिए ये स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अधिक राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मल दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। यदि अपने भीतर का मल दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का सेवन एवं स्वाध्याय ये सभी और तीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य संत मेरे ही स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत। जो मनुष्य सूर्य की शरण में चला जाता है वह शीत, भय और अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार साधु सेवा करने वाले मनुष्य का भी जरत, भय और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इस घोर संसार समुद्र में गोता खाने वाले जीवों के लिए ईश्वर के तत्व को जानने वाले शांत महापुरुष दृढ़ नौका का काम करते हैं। जिस प्रकार अन्न से मनुष्य के प्राणों की रक्षा होती है, जिस प्रकार दुखी जीव मेरी शरण में आकर सुखी हो जाते हैं और जिस प्रकार धर्म मनुष्य की परलोक में सहायता करता है, उसी प्रकार इस जगत के कलेशों से भयभीत हुए मनुष्यों के लिए संत ही परम आश्रय है। जिस प्रकार भगवान सविता हमारे बाह्य नेत्रों को प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार संत लोग हमारे भीतरी नेत्रों को खोल देते हैं। संत ही मनुष्यों के लिए देवता स्वरूप हैं, ये ही उनके परम बांधव हैं। संत ही उनकी आत्मा है, बल्कि ये भी कहें तो अत्युक्ति कोई नहीं होगी कि संत मेरे ही स्वरूप है। जब भगवती भागवती स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई तब उन्हें यह भय हुआ कि जो असंख्य यात्री मेरे अंदर स्नान करेंगे
उनके पाप मेरे अंदर चिपट जाएगी। महाराज भगीरथ ने उन्हें सांत्वना देते हुए ये शब्द कहे, जो सदा अपरिग्रही, शांत, ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे साधु जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तब तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे पापों का नाश करने वाला श्री हरि स्वयं विराजते हैं। प्राय संत लोग तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिनकी दृष्टि सम हो गई है और जिन्होंने अपना चित्त भली भांति मुझ में जोड़ दिया है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही नेत्रों के सामने से अंधकार का आवरण दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत श्री सद्गुरु महाराज की जय। આવ્યો ને શ્રી સદગુરુ આવ્યો, દિયો